ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है। या तो आप एक स्टूडेंट हैं, कोई हाउसवाइफ हैं या कोई भी प्रोफेशन से बिलोंग करती हैं, लेकिन आप बस ये चाहती हैं कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकें, आपको पैसों को लेकर किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ना होना हो। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाली हूँ 5 ऐसे आइडियाज, ऐसे बिजनेस ट्रिक्स जिनको अगर आप 2025 में अपना लेते हैं ना, तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। आपको किसी के ऊपर बोझ बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, खुद का पैसा कमा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानसी और आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉस वाला बिजनेस हिंदी चैनल, जहां पर हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग बिजनेस आइडियाज लेकर आते रहते हैं जो आपको जीवन में सफल बना सकते हैं। तो चलिए आज बात कर लेते हैं कुछ और बिजनेस टिप्स पर जो आपको आने वाले सालों में एक बड़ा इंसान बना सकते हैं। आपके जेब में पैसा हमेशा रहने वाला है, आपके बैंक अकाउंट में पैसा हमेशा रहने वाला है अगर आप इन बिजनेस आइडियाज को लेकर चलेंगे तो। देखो, मुझे मालूम है कि जब औरतों के ऊपर बात आती है ना, तो हर कोई ये सोचता है कि यार औरत को क्यों काम करना है, औरत क्यों बाहर निकले पैसा कमाने। तो ठीक है, अगर उनकी भी ऐसी मर्जी है, कई लोगों की फैमिलीज भी ऐसी होती हैं कि वो नहीं चाहते हैं कि आप बाहर जाओ काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, तो आप ऐसे आइडियाज़ को लेकर भी चल सकते हैं जिसमें आपको बाहर नहीं जाना है। आप अपने घर से शुरू कर सकते हैं वो काम, और घर बैठे पैसे कमा सकते हैं, घर बैठे इज्जत कमा सकते हैं, घर बैठे अपना जीवन चला सकते हैं। तो सबसे पहला बिजनेस आइडिया सबसे ज़्यादा सिंपल है। इसमें आपको क्या करना है, खाली घर बैठकर ऑनलाइन ट्यूशंस देने हैं। अगर आप पढ़ी लिखी महिला हैं, आपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या आपने कोई भी डिग्री हासिल की हुई है किसी भी चीज़ में, तो आप बच्चों को ट्यूशन देकर पैसा कमा सकती हैं। ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से हो सकता है। ऑनलाइन क्या है कि आप जूम कॉल पर या गूगल मीट पर ऐसे करके ही बच्चों को क्लासेस दे सकती हैं, या फिर आप बच्चों को अपने घर बुला सकती हैं। और यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई लिखाई की बात नहीं है, इसके अलावा भी आप अगर किसी और स्किल्स में एफिशिएंट हैं, जैसे कि आप म्यूजिक टीचर बन सकती हैं, आप डांस टीचर बन सकती हैं, आपको कुछ और पेंटिंग करना पसंद है, आपको आर्ट में जाना पसंद है, आप चाहते हैं कि लोग भी इन चीज़ों को सीखें, तो आप वो वाली चीज़ों के लेकर भी उनको क्लासेस दे सकती हैं। और यकीन मानिए, इनमें आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर आप एक बच्चे से 500 रुपये भी लेती हैं ना क्लास के, और आपके पास 10 बच्चे भी आ जाते हैं, तो 5000 रुपये तो आपके ऐसे ही हो जाते हैं। उसके हिसाब से ये एक बैच है। अगर ऐसे ही अगर आप 4-5 बैच चलाते तो पैसा बुरा नहीं है इसमें। इसके बाद ये चीज़ें मैटर करती हैं कि आप किस लोकेलिटी में रहते हैं, किस एरिया में रहते हैं, क्योंकि वही चीज़ ये बताएगा कि वहाँ की जो पेइंग कैपेसिटी है लोगों की वो कितनी है। मैंने आपको 500 रुपये का एग्जांपल दिया। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि वहाँ पे जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को ऐसी ट्यूशन क्लासेस में डालकर और अच्छे पैसे भी दे सकते हैं, तो ये तो आपके लिए बहुत बेनिफिट हो जाएगा वहाँ पर, क्योंकि 500 से लेकर 2000 रुपये तक आराम से आप एक बच्चे से चार्ज कर सकती हैं। अब इसमें मैं आपको एक प्रो टिप देती हूँ। यहाँ पे आपको अगर अपनी प्रमोशन करनी है ना, देखो ऑनलाइन मीडियम के थ्रू तो आप कर ही सकती हैं। अगर आपको ऑफलाइन भी करनी है तो भी आप ना अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगा सकती हैं कि स्पेशलाइज्ड इन क्रैश कोर्स, या फिर बोर्ड्स एग्जाम्स को लेकर हम बहुत ज़्यादा ये चीज़ें करते हैं कि 12th बोर्ड्स एग्जाम क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स बेसिकली ये होता है जहाँ पर आप कम समय में ज़्यादा सिलेबस कवर करवा सकती हैं। तो ज़रूर आप ये वाला चीज़ एक टिप मानकर चलिए, जहाँ पे काम करते करते, और बहुत सारे पेरेंट्स चाहते होते हैं कि हम हमारे बच्चे जो है ना वो कम समय में ज़्यादा सीख पाएँ, तो यहाँ पर ये चीज़ आप कर सकती हैं। दूसरा बिजनेस आता है हमारे पास होममेड फूड का। ये एक बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा है आजकल के टाइम पे, स्पेशली औरतों के लिए तो बहुत ही कमाल का आइडिया है ये। आप अपनी रसोई में खड़े होकर ना आराम से पैसे कमा सकते हैं। अपनी रसोई को आप एक गोल्ड माइन बना सकते हैं, ट्रस्ट मी। और अगर आप आपको शौक है, आपको बहुत पसंद है कुकिंग करना, तो इसको क्यों ना प्रोफेशन बनाया जाए। इसमें कोई बुरी बात तो है नहीं, ये कोई बहुत छोटा प्रोफेशन तो है नहीं, बहुत बढ़िया प्रोफेशन है, बहुत कमाल के पैसे मिलते हैं इसके अंदर। आप अपने टिफ़िन सर्विसेज शुरू कर सकते हैं इसमें। आप जोमेटो वगैरह के थ्रू, जोमेटो, स्विगी, ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं इनके थ्रू डिलीवरी करवा सकती हैं। तो घर से बेचना शुरू कर दीजिए अपने अचार, पापड़, बेक्ड फूड्स, टिफ़िन सर्विसेज बहुत कमाल की चलती हैं, स्पेशली उन एरियाज़ में जहाँ पर ऑफिस एरिया होते हैं ना। तो अगर आप उन एरियाज़ में शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ऑफिस जाते हैं लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता कि वो अपना लंच बना पाएँ या डिनर कर पाएँ, तो आप वो वाली सर्विसेज जो हैं वो उनको प्रोवाइड करवा सकती हैं। इसमें मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ कि मैं अपना ही एग्जांपल दे देती हूँ। अब कभी कभी क्या होता है कि खाना बनाने का टाइम नहीं मिलता है ना, तो हम लोग भी प्रेफर यही करते हैं कि यार चल बाहर से ले लेते हैं, लेकिन हमें चाहिए घर का टेस्ट, हमें चाहिए घर का खाना। बाहर का खाना कितने दिन खा लेंगे हम लोग, रेस्टोरेंट का खाना कितने दिन खा लेंगे। यकीन मानिए, अगर मैं आपको अपने रिलेटिव की, या जो मैं भी आपको एग्जांपल दे रही थी उनकी बात बताऊँ ना, तो वो आराम से ना 60-70 हज़ार रुपये महीने का निकाल लेते हैं इसमें।
और रेंट कुछ नहीं जाना, आपकी वैसे कुछ खर्चा नहीं होना। हाँ, बस ये है कि जितना आपने लगाया होगा कि खाना बनाने के लिए जो सामग्री वगैरह आप लेकर आएंगे वो तो आपका लगेगा ही, लेकिन आप रिटर्न आपको बहुत अच्छा मिल सकता है इसमें। तीसरा बिजनेस आता है हैंडीक्राफ्ट्स और लोकल आर्ट्स का। भाई आर्ट की ना कदर करने आनी चाहिए, ट्रस्ट में। आपने बहुत बार सुना होगा ना, लखनवी चिकनकारी है, जयपुर का बैंगल्स हैं, जयपुर का सिल्क है, आसाम का सिल्क है, राजस्थान की पॉटरी है। तो ये फेमस कैसे हुए हैं? ये फेमस इसलिए हुए हैं कि इन्होंने आर्टिस्टिक फॉर्म निकाला है। ये एक आर्ट है जिसकी लोग कदर करते हैं। मुझे कमेंट में बताना कि आप कौन सी शहर से बिलोंग करते हैं और आपके शहर में ऐसे कौन सा आर्ट है जिसको पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। तो आपको यहाँ पर सिर्फ लोकल आर्टिसंस जो है ना, उनसे पार्टनर अप कर लेना है। फिर अपने प्रोडक्ट्स को आप आराम से मीशो वगैरह पर, इंस्टाग्राम के थ्रू बेच सकते हैं। 20 से 30% का मार्जिन रखिए, कहीं नहीं गया आपका बढ़िया प्रॉफिट। तो आप भी कोई ऐसी, अगर आपको भी ये लगता है कि कोई एक पर्टिकुलर हैंडीक्राफ्ट बहुत फेमस है, आप उसके बारे में सीख सकती हैं और उसको बेच सकती हैं। और बेचने के लिए मैं बता तो रही हूँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको खुद की दुकान लगानी है, खुद का ही कुछ करना है। आपको सिर्फ पार्टनर अप करना है लोगों के साथ में और मार्जिन के साथ में कमाना है। चौथे नंबर पर आता है फैशन और ज्वेलरी का बिजनेस। ये एक बहुत ही कमाल का बिजनेस है, स्पेशली औरतों के लिए, क्योंकि ये एवरग्रीन चीज़ें हैं ना, इनकी डिमांड जो है ना, या फिर इनकी चाह जो है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होती है। औरतों के लिए तो कभी ख़त्म नहीं होती है। और आजकल तो आदमी लोग भी इसमें घुस रहे हैं बढ़िया, कि हाँ ठीक है, चेन पहनना, ब्रेसलेट पहनना लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। तो खुद का एक ज्वेलरी का ब्रांड खोलना बहुत बढ़िया चीज़ है। मेरी एक फ्रेंड है, उसने अभी रिसेंटली ओपन भी किया है अपना सिल्वर ज्वेलरी का। तो ये बहुत चल रहा है यार, मार्केट में बहुत डिमांड में है। इसमें भी आपको कुछ ज़्यादा काम नहीं करना है, बस कुछ ऐसी टिप्स हैं आपके पास जो ये बता दे कि हाँ भाई, फैशन कभी भी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं होने वाला है। ऐसा कुछ निकालना है आपको जो लोग पसंद करें, जो स्टाइल में रहे, जो ट्रेंड में रहे। फैशन के केस में आप ब्लाउजेज हो गई, सारी ड्रेपिंग सर्विसेज हो गई, बुटीक्स हो गए, ये सब कुछ ओपन कर सकती हैं, है ना। तो इंस्टाग्राम के थ्रू प्रमोट करना इसमें बहुत आसान है। अपना पेज बनाना है, खाली अपनी सर्विसेज बतानी है कि मेरे यहाँ पर मतलब मैं ये चीज़ें प्रोवाइड करती हूँ, कि अगर आपको ब्लाउज सिलवाने हैं, अगर आपको सूट सिलवाने हैं। मेरी फैमिली में एक हैं, मेरी मासी हैं, तो वो अपना खुद का बुटीक चलाती हैं। और बस ये है कि डिज़ाइनर सूट, ऐसे ऐसे सूट रखती हैं कि भाई ट्रेंड से बाहर नहीं जाने चाहिए, ये वाले सूट हैं। और उनकी सिलाई भी ऐसी रहती है। और यार बहुत लोग जाते हैं यार उनके पास। मेरी काफ़ी मोहल्ले में काफ़ी आंटियां हैं जो उन्हीं के पास जाती हैं, तो अच्छी सेल उनके पास तो मेरे मोहल्ले से हो जाती है। और ऐसे काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं उनके पास, तो अच्छा खासा पैसा कमा रही हैं। मतलब मेरे ख्याल से 1-1.5 लाख रुपए तो कहीं नहीं जाता होगा उनका महीने का आराम से। और अगर कोई फेस्टिवल आ जाए, कोई वेडिंग सीजन आ जाए, फिर तो भाई बढ़िया है। आप बिजी भी रहेंगी, बहुत बिजी रहेंगी। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपके पास फ्री टाइम होगा, बहुत बिजी वाला बिजनेस है ये, लेकिन अब जहाँ पे बिजी नहीं रहा इंसान, वहाँ पे कमाई कैसे होगी ये बताइए। 5वें नंबर पर जो बिजनेस आता है ना, ये बहुत ही हटके बिजनेस है, हर किसी के बस की भी नहीं है करना। इसमें है कि आप अपनी लोकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। और लोकल प्रॉब्लम्स में मैं बात कर रही हूँ कि आपको लग रहा है कि यार शायद मेरे लोकेलिटी में ना ऐसा कोई नहीं है जो बूढ़े लोगों की वो कर पाए, केयर कर पाए, जो पेट्स की केयर कर पाए। तो आप इसका काम भी शुरू कर सकती हैं। अगर आपको ना थोड़ा सिंपैथी, एम्पैथी मैं बोलूँगी, अगर आपको पसंद है दिखाना दूसरों के टुवर्ड्स, तो फिर आप ये काम भी अच्छा खासा शुरू कर सकती हैं। और बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में तो पॉश एरियाज़ में इसके लिए अच्छे खासे पैसे दे देते हैं लोग। इस केस में बहुत सारे बेबी सिटर्स का काम बहुत अच्छा चल रहा होता है, या फिर पेट ग्रूमिंग का जो बिजनेस है वो भी बहुत अच्छा है इसके अंदर, जहाँ पर आप ये पता लगा सकती हैं कि लोगों को, मेरी नियरेस्ट लोकेलिटी में लोगों को किस चीज़ की नीड है, उनका जो प्रॉब्लम है उसको मैं कैसे सॉल्व कर सकती हूँ। देखो ये जो चीज़ है ना, ये तो हर बिजनेस में मैटर करता है कि आपका मेन फोकस ये होना चाहिए। अगर आप अपना खुद का बिजनेस शुरू कर रहे हैं ना, तो पहला पॉइंट आपके दिमाग में यही आना चाहिए कि मुझे एक ऐसा प्रोडक्ट, ऐसी सर्विस निकालनी है कि वो मेरे एरिया में, अगर मैं जिस भी एरिया में अपना बिजनेस सेटअप करना चाहती हूँ, उस एरिया में लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला जो इशू होगा ना, अगर आप उसको क्रैक कर लेंगे ना एक बारी, तो बस आपका बिजनेस बहुत शानदार चल सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको बताया ऐसे 5 बिजनेस आइडियाज़ जो आप 2025 में शुरू कर सकते हैं।
कुछ बहुत बड़े पैसे खर्च नहीं होने वाले हैं आपके, लेकिन मिलेंगे आपको अच्छा खासा पैसा। क्योंकि हमारी सोसाइटी ना देखो बहुत बारी ये बोलती है औरतों को लेकर कि यार अभी काम कर रही है, चल कोई बात नहीं, शादी के बाद छोड़ देगी, बच्चे के बाद छोड़ देगी। पर क्यों छोड़ देगी? रिस्क लेना आना चाहिए लाइफ में, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। यहाँ पर ना आप मेरे 4 पॉइंट्स जो है ना उनको नोट कर लीजिए, अभी अभी तुरंत कॉपी पेन निकाल लीजिए और लिख लीजिए इन्हें कि रिस्क टेकिंग आपके लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा। अगर आपने उसको क्रैक किया तो आप बहुत अच्छे लाइफ में अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। मैं सिर्फ बिजनेस की बात नहीं कर रही, मैं आपको जेन्युइनली बता रही हूँ कि आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी चीज आती है यहाँ पर पेशेंस होना बहुत जरूरी है। आप ये मत सोचना कि मैंने आज बिजनेस शुरू किया है तो कल मुझे पैसा आने लग जाए, या आज बिजनेस शुरू किया है तो अगले 1 महीने में मैं एकदम ही माला माल हो जाऊँ, लखपति हो जाऊँ। ऐसा नहीं होता। आपको थोड़ा पेशेंस रख कर ही ये सारी चीजें करनी है। तीसरी चीज आती है करेज। आपको अपना करेज नहीं छोड़ना है, मतलब हिम्मत कभी नहीं हारनी है। चाहे कोई कुछ भी बोले कि क्या करना है काम करके, क्यों करना है, चलो आज कर लो 6 महीने बाद छोड़ देना, जी नहीं, आपको बिल्कुल नहीं करना है, आपको हार नहीं माननी है। और चौथी चीज आती है हमारे पास फाइनेंशियल डिसिप्लिन। आपने अच्छा बिजनेस चलाया, आपके पास पैसा आने लग गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बस उसको बिना सोचे समझे उड़ाने लग जाएं। आपके अंदर एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि एक एक पैसा मैंने मेहनत से कमाया है, उसको मुझे बेकार में ऐसे खर्च नहीं करना है। अच्छे तरीके से उसको बचाना है, अच्छे तरीके से उसे इन्वेस्ट करना है किसी जगह पर जहां पर आप पैसे से पैसा कमा सकें। तो कैसे लगे आपको ये आइडियाज़? अगर अच्छे लगे हैं ना तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिख देना और अपना फेवरेट आइडिया मुझे कमेंट में बताना। और मुझे ये भी ज़रूर बता देना कि अगर आप में से ऐसा कोई है जो ऑलरेडी बिजनेस पे काम कर रहा है तो भाई ये बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन वाली बात हो जाएगी हमारे बाकी ऑडियंस के लिए भी। चलिए, मैं बस ये चाहती हूँ कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन पाए। अगर आपको किसी भी तरीके की मदद चाहिए तो वो भी आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं हमेशा आपके लिए तैयार रहूँगी और भी ऐसे बिजनेस आइडियाज़ आपके लिए लेकर आती रहूँगी, ताकि आपको कभी ये महसूस ना हो कि भाई मेरा जीवन जो है ना वो मैंने कुछ नहीं किया उस जीवन में। मैं चाहती हूँ कि आप अपने जीवन में इतना आगे बढ़ें कि आपको सोचने की ज़रूरत ना पड़े, पीछे देखने की ज़रूरत ना पड़े कि ये काम रह गया, वो काम रह गया, ऐसा नहीं कर पाई, मैं वैसा नहीं कर पाई। भाई आपने पूरी ज़िंदगी अपनी जी है खुल के, ठीक है? चलिए, मैं मानसी मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। बॉस वाला, बी द बॉस।